नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल आनंद भी हमारे साथ हैं। बाजार में आज हम देख रहे थे कि दायरे कारोबार हो रहा था, लेकिन अडानी ग्रुप में जिस तरह से धुआंधार तेजी इस वक्त हो रही है, कहीं ना कहीं इंडेक्स को सपोर्ट भी मिल रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में देखने की 5 से 10% के आसपास की तेजी और ग्रुप के सभी 10 शेयर चल रहे हैं। इसके चलते बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है पिछले कुछ घंटों में। और ऑटो स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। फाडा की जो आंकड़े आए हैं और ऑटो बिक्री के त्योहारों के दौरान 42 दिन के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही अच्छा है और उसके चलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ओएमसी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। तो ये 3 पैक है जो आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो को देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी का मामला है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट से बहुत अच्छे इनकरेजिंग हम संकेत नहीं कहेंगे, लेकिन राहत की चीज जरूर है। 19,800 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। पिछले हफ्ते हमने देखा कि बहुत ही एक नैरो रेंज थी, मतलब 15, 20, 30 अंकों की रेंज में हम निफ्टी की क्लोजिंग जाके देख रहे थे आखिरकार, लेकिन आज थोड़ा सा उत्साह जरूर बढ़ा है। निफ्टी बैंक वहां पर लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है। करीब 200 अंकों पर है निफ्टी बैंक इस वक्त और 43,870 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के घंटे में बाजार की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी? क्या बैंकिंग स्टॉक्स में आपको यकीन करना चाहिए इस तेजी पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक अभी भी नहीं चल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो अभी भी रिलायंस का शेयर थोड़ा सा कमजोर है। तो थोड़ी सी कुछ चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं को अपने एक्सपर्ट के माध्यम से दूर करेंगे और आपके लिए हम कमाई के ट्रेड्स जरूर जानेंगे और इवेंट्स आगे क्या होंगे उस पर भी आगे हम फोकस जरूर करने वाले हैं। लेकिन डिम्पी, आप जरा ये बताइए, रेंज बेहद सीमित रही है पिछले पूरे हफ्ते। आज भी शुरुआत वैसी हुई थी, लेकिन अडानी स्टॉक्स के दम पर थोड़ी सी हम तेजी अभी देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी और किस तरह से ट्रेड देख रहे हैं आगे? देखिए, के अंदर 2 शेयर हैं अडानी ग्रुप के, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट। ये दोनों के दोनों बेनिफिट दे रहे हैं। पॉइंट वाइज में अगर बोलूं तो करीब 25 पॉइंट इनसे मिल रहे हैं निफ्टी को, और इकलौता रिलायंस 5 पॉइंट ले रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जिसका आप बता रहे थे ये करीब 7 पॉइंट ले रहा है। तो कुल मिला के अगर आप इन दोनों का कश्मकश देखें, यानी कि आपस में बिठा के देखेंगे, तो आज अडानी ग्रुप ने जो स्पीड पकड़ी है इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज और कन्विक्शन, इसने बाजार के मूड को थोड़ा ठीक किया है। ये बात हम सुबह भी आपके सामने कह रहे थे कि लेवल्स को पार होने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट कन्विक्शन ऑन अ हाई राइज है। आप पॉजिटिव सोचिए, आप ये सोचिए कि इस एक्सपायरी में करीब करीब 20,000 तक पहुंच जाएंगे। उसमें कौन बड़ा योगदान होगा ये पता नहीं चल रहा। हमने 3 चीजें आपको नोटिस भी करवाई थी। फर्स्ट रिलायंस, दूसरा आईटी कंपनीज और तीसरा आपसे ये कहा था कि एक बार आप बैंकिंग स्टॉक्स को चेक कीजिएगा। आज अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में आईसीआईसीआई वर्सेस एक्सेस चल रहा है। अभी भी एक तरफा मूव नहीं है, लेकिन आज जो मूव है वो अडानी ग्रुप के शेयर्स में है, कुछ हद तक ऑटो शेयर्स में है, कुछ हद तक फाइनेंस वाले बड़े दिग्गज शेयर्स में है, जैसे बजाज फाइनेंशियल शेयर्स, ये कुछ चलते हुए दिख रहे हैं। ये वजह भी है अडानी ग्रुप के अंदर की तूफानी तेजी आई। अभिषेक, आपने ग्राफिक्स बनाया तो आप इसको अच्छे से रख भी रहे होंगे सामने। और इस बीच जो परसेंटेज में आपके सामने ने चेंज लिखा है, ये रिकवरी है। हमें बड़ी खुशी है कि हमने अडानी टोटल गेंस सुबह सुबह 7% पे ही पकड़ के आपके सामने रखा था और 2-4 दिन पहले आपको बताया था कि इस शेयर में दिन फिर सकते हैं। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कम से कम डाटा से और इस स्क्रीन रीडिंग से समझ में आ रहा था कि एटीजीएल, अडानी टोटल गैस, ये एक शेयर होगा जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। सिर्फ 2-4 दिनों में ही आपको करीब 25% तक का रिटर्न इस शेयर ने दे दिया। अब हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे हम कनेक्ट करेंगे। मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं अभी भी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलूंगा कि मार्केट को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, अपनी पोजीशंस को बरकरार रखिए, ऑप्शंस वाले थोड़ा सा दूर रहिए, और वैसे आप ट्रेड रखें तो ठीक है। प्रियंका के पास चलते हैं, वो मेहमानों से कनेक्ट कर रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो आज के स्टार परफॉर्मेंस अडानी स्टॉक्स, लेकिन अब बाजार में जो 19,850 का ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है, तो क्या मतलब हमने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया है। आज लार्ज कैप्स को और स्पेशली अडानी स्टॉक्स के कारण तो एक बड़ा पुश मिला है, और लेकिन इंडेक्स जो एक इतने दिनों से एक रेंज में चल रहा था, क्या वो रेंज के अपर एंड को तोड़ने में कामयाब हुआ है, क्रॉस करने में कामयाब हुआ है? ये समझने के लिए हमारे साथ ध्वनि पटेल और राजेश पालविया, दोनों हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश, कैसे देख रहे हैं आप इंडेक्स के इस मूव को? इतने दिनों के रेंज के बाद बहुत हद तक नर्वसनेस आप स्टेट इलेक्शंस की भी थी, बाजार इसलिए रेंज में भी था, एफआईएस की पार्टिसिपेशन मिसिंग थी, प्राइमरी मार्केट में ज्यादा पैसा जा रहा था, बहुत सारे रीजंस थे। अभी आप इंडेक्स पे कौन से लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं? बहुत दिनों से 1850 को देख रहे थे हम लोग।
गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में आज जिस तरीके से अब निफ्टी ने 19,850 19,860 ये जो एक रेंज में फंसा था, इसको आज ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। और ये गैप अप गैप डाउन के थ्रू नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट जो हो रहा है ये लाइव मार्केट में हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा में काफी चेंज आते हुए दिख रहे हैं। अब अगर देखें डेटा तो यहाँ पे 19,800 19,900 दोनों ही स्ट्राइक पे पुट राइटर्स यहाँ पे अब अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और हो सकता है कि हम 20,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे अगले टूवर्ड्स दिस एक्सपायरी, क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में है। और जिस तरीके से आखिरी वीक में ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम 20,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो पोजीशन लॉन्ग साइड की ही रखेंगे। 19,800 हमारे अब स्टॉप लॉस होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट हम लेके चलेंगे करीब 19,970 से लेके 20,000 की तरफ। बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से लास्ट सेशन में भी देखे तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज भी फॉलो बाइंग एक्शन बनी है और 44,000 ऑलमोस्ट हम उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से डेटा बना है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे 43,800 43,700 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग देखने को मिली। और वहीं पे हम देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड भी करी है। एट द मनी स्ट्राइक 43,800 900 और इवन 44,000 के स्ट्राइक में, जो कि दिखाता है कि अब ये मोमेंटम 44,100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम 44,100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो रखना है स्पॉट पे, वो होगा करीब 43,800 के आसपास। ऊपर की तरफ जो रेंज का एक ब्रेकआउट दिख रहा है, उससे कन्विक्शन बढ़ती हुई दिख रही है। ये तो इंडेक्स पे एक व्यू रहा, 20,000 की तरफ भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। इसी हफ्ते में बाजार को क्योंकि रिएक्ट भी करना है स्टेट इलेक्शन के एग्जिट पोल से, रिजल्ट से पहले और बाद में, तो रिजल्ट के बाद होगा जो भी रिएक्शन होगा। तो एंटिसिपेशन में इस वक्त अगर बाजार की इस तेजी में पार्टिसिपेशन कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में होनी चाहिए, ये ध्वनि बताएंगे हमें। ध्वनि, आप आज गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे जो ट्रेड्स रहते हैं, तो सबसे पहला पिक मेरा जो बनता है तो टाटा केमिकल्स में बनता है। ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे अपने डेली चार्ट्स पे अपनी 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पिछले काफी दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज हमें यहाँ पे एक बाइंग पावर देखने को मिल रही है। ओवरऑल वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंट्राडे में ठीक ठाक चल रहे हैं। करंट लेवल से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या बाय भी कर सकते हैं। 986 से 1000 तक का यहाँ पे एक अपमूव आपको विटनेस करने मिलेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 958 का लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का लगता है। यहाँ पे स्टॉक जो है वो एक रिवर्सल के संकेत दे रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर बाय करिए, 198 का यहाँ पे टारगेट लेके चलिए, 183 का स्टॉप लॉस लगाइए। टाटा केमिकल स्पेस पे आपने ये पिक किया है। वैसे ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी भी है और केमिकल स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन। और दूसरा इंडियाबुल हाउसिंग, यहाँ पर भी कई सारे खबरें निकल के आ रही हैं। दोनों स्टॉक्स आपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स उठाए हैं, ठीक है। राजेश, आप भी अपने स्टॉक्स बताएं, और एक बार राजेश जो इंडेक्स पे हमें लेवल बता रहे थे वो एक बार व्यूअर्स को फिर से दिखा भी देते हैं कि बैंक निफ्टी पर वो इस वक्त क्या लेवल्स देख रहे हैं। 20,000 तक के लेवल निफ्टी पर उन्होंने बात की, और बैंक निफ्टी पर भी उन्हें 44,100 का पहला टारगेट दिखता है, ठीक है। और ट्रेड्स क्या होंगे स्टॉक स्पेसिफिक? तो प्रियंका जी, पहला ट्रेड ऑयल एंड गैस में से ओएमसी में हमें हिंद पेट्रो का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले और स्टॉक में जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक टूवर्ड्स एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। 355 360 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिंद पेट्रो में। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 332 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है अडानी समूह से, और उसमें हमें लगता है अडानी पोर्ट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अडानी पोर्ट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से पूरे ग्रुप में ही आज एक मोमेंटम है, अडानी पोर्ट में जो ब्रेकआउट बने हैं वो ये दिखाते हैं कि अब ये स्टॉक अगर 825 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ से वापस 870 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अडानी पोर्ट बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे करीब 865 870 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 823 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो हम यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह देंगे। भारतीय एयरटेल का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है टुवर्ड्स एक्सपायरी। जिस तरीके से सीरीज के अंत में अब ये स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है मोमेंटम एक्सटेंड होगा।
अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 1015, 1020 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे करीब 965 के आसपास। भारतीय एयरटेल के लिए 965 रुपए का स्टॉप लॉस, इसको खरीदने की सलाह है। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने टाटा मोटर्स को फोकस में नहीं रखा आपने, इस पर क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि हम देखते हैं कि अब ये शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत ही अच्छे आंकड़े फाडा ने जारी किए, त्योहारों पर बिक्री के 38 लाख गाड़ियां बेची हैं, जो कि पिछले साल के त्योहारी सीजन के मुकाबले 19-20% ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर एक माहौल ठीक हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि टू व्हीलर वाले स्टॉक्स एक्शन में थे, बजाज ऑटो, हीरो मोटो। आज टाटा मोटर्स लीडरशिप दे रहा है। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? 700 रुपए के आसपास तो स्टॉक पहुंच गया है अपने रिकॉर्ड हाई पर। क्या इसको भी फोकस में रखना चाहिए, लॉन्ग करें यहां से? या बिल्कुल अभिषेक जी, व्यू तो बुलिश ही है टाटा मोटर पे। ये स्टॉक भी हमारे रडार पे है और ये स्टॉक पे व्यू भी हमारा बुलिश है। दिवाली पिक में भी हमने ये स्टॉक को ऑलरेडी रिकमेंड किया है और हम यहाँ पे जो इसके पोजिशनल लॉन्ग टर्म टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 750, 780 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है। और जिस तरीके से अब ये इस सीरीज में परफॉर्मेंस रहा है टाटा मोटर का, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म के टारगेट हमें लगता है 720 की तरफ आते हुए, 720, 730 की तरफ आते हुए दिखेंगे। लेकिन हमारा व्यू यहाँ पे थोड़ा पोजिशनली लॉन्ग ही है। इस पे 785 तक की अपसाइड हम इसमें अगर इसको थोड़ा होल्ड करते हैं तो पोजिशनल टारगेट 785 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ट्रेडिंग के टारगेट जो हमने 720, 730 बताए, उस पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 682 के आसपास। ठीक है, 682 रुपए का स्टॉप लॉस और 730 रुपए का टारगेट टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो रौनक है और उस रौनक को कैप्चर किया है यहाँ पर राजीव जी ने भी अडानी पोर्ट को लेकर, बहुत ही स्ट्रांग ये काउंटर है। लेकिन सभी के सभी 10 शेयर चल रहे हैं और हमने देखा है कि तमाम रिपोर्ट्स थी, नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। बावजूद इसकी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने मोमेंटम गेन किया है और निवेशकों का भरोसा भी जीता है। सभी के सभी 10 शेयर चल रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि सीमेंट वाली जो उनकी कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की थी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, वहां पर भी ठीक ठाक तेजी है। और सीमेंट एज ए होल, आप मिड कैप सीमेंट को देखेंगे, वहां पर आपको रौनक ज्यादा दिखेगी। इंडिया सीमेंट हो गया, प्रिज्म सीमेंट हो गया, ये शेयर ज्यादा चलते हुए दिखेंगे। ध्वनि, आप बताइए, सीमेंट में अंबुजा और एसीसी को भी आप शामिल कर लीजिए और पूरे सीमेंट बास्केट में टेक्निकली आपको मजबूत शेयर कौन सा लग रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल बात कर रहे हैं तो अंबुजा एसीसी डेफिनेटली हमें इसके अंदर एक बुलिश मूव आज देखने को मिला है। अडानी में जिस तरह का मूव हो रहा है उसी के चलते हुए, बट मुझे ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे इंडिया सीमेंट में लगता है। स्टॉक में ऑलरेडी एक रिवर्सल आया है और आज का अपमूव जो इंडिया सीमेंट में देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अपनी सारी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको ऊपर की तरफ क्रॉस करा है। वॉल्यूम्स भी इसके अंदर जो है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आप इंडिया सीमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ का इसका जो टारगेट यहाँ पे मिलता है तो 245 तक का आप इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टारगेट अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म का लगा के चलना है तो 240 का लगा के चलिए। 240 से 245 के लेवल के बीच में आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप नीचे की तरफ पे 222 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, ये कुछ एक सीमेंट स्टॉक्स पर भी चर्चा हो गई। अब जरा हम ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और आदित्य अरोड़ा इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज का ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। आदित्य जी बताइए, कौन सा ऑप्शंस दे रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, जो चर्चा चल रही है मैं उसी स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि ब्रेकआउट ही इतना बेहतरीन है कि सब एनालिस्ट के रडार पे है और स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज। तो जो हिसाब की वॉल्यूम चल रही है और जिस हिसाब से न्यूज फ्लो है और जो ऑप्शन एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, शायद लंबी दौड़ लगा सकता है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये रहेगी, दिसंबर में 2400 का कॉल खरीदेंगे हम जो अभी 196 चल रहा है और 2800 का कॉल सेल करेंगे जो अभी 75 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 36,420 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 83,580। तो ऊपर जाएगा स्टॉक तो मुनाफा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। बुलिश स्ट्रैटेजी है। ठीक है,
इसका लॉट साइज कितने का है अडानी एंटरप्राइजेस का? आदित्य, इसका लॉट साइज क्या है? इसका लॉट साइज चेक कर लिया मैंने, 300 का है। 300 का है, ठीक है, डन। तो 300 का लॉट साइज है। आप एक लॉट के साथ भी काम करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं, दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो कैलकुलेट कर लेना कि कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट्स में भी जा रहा है। जैसे आप कॉल राइट करोगे ना तो मार्जिन पूरे फ्यूचर का जाता है, इसलिए राइटिंग वाला हिस्सा जो है आपको नोटिस अलग से करा, इसमें लॉट साइज भी पता करवा लिया ताकि आप थोड़ा खर्चा और फाइनेंशियल रिस्क दोनों इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। और इस बार का जो मुनाफा है ना वो रकम भी बहुत बड़ी है, 83,000 रुपये आ सकते हैं आपके पास अगर ये कॉल चली तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लग रही है कि 2800 तक चला जाएगा। तो जहां पे खड़े हो वहां से प्लस करो, जहां तक जाएगा वहां से बेच दो, उसका जो गैप है वो आपके फायदे का सौदा होगा, लेकिन वहां तक जाते जाते आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। और इस केस में अगर स्ट्रेटेजी फेल होती है तो 36,420 रुपये जा भी सकते हैं, जिसके चांसेस मेरे को थोड़ा कम लगते हैं। और ये जाएंगे और आएंगे, एक दिन में नहीं होगा, आपसे 1-2 दिन में पता लग जाएगा खुद से ही। आदित्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। एक 400 रुपए के स्विंग के हिसाब से ऑप्शंस का ट्रेड को एडजस्ट करके इन्होंने दिया, जिसमें स्ट्राइक 2400 की एट द मनी और ओवर द मनी वाली कॉल इसको बेचने के लिए कही गई है। आगे बढ़ते, एक शेयर में और पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर प्रियंका के पास भी सवाल होंगे और वो भी जान लेंगे क्या करना है आगे। मेरे पास आज जो सवाल है वो एक्सिस बैंक का है। मैं एक्सिस बैंक पे अभी बना रहा हूँ, BTST करूँ? राजेश सर आप तो बता नहीं पाएंगे कंप्लायंस की वजह से, धोनी आप ही बताइए। एक्सिस बैंक प्लस करके रखा हुआ है तो इसको BTST करूं, कुछ और प्लस कर सकता हूं, एवरेज कर सकता हूं या फिर छोड़ दूं? एक्सिस बैंक के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ है वो आपको आगे भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे स्टॉक का जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल मिलता है तो इसके अंदर हमने देखा है कि पिछले 2 बार से स्टॉक ने यहाँ पे 1050 की रेंज से एक रिवर्सल लिया है। तो आप करंट अगर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड करिए, 1050 इसका प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर लीजिए। आप स्टॉप लॉस पे है वो यहाँ पे ट्रेल करके 1000 रुपए पे ले आइए। तो ये तो बात एक्सिस बैंक पर हुई, लेकिन जिन स्टॉक्स में आज क्योंकि बाजार में एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स भी चल रहे हैं और इनफैक्ट आप बात करें तो मेटल्स में भी अच्छी खासी तेजी है। इनफैक्ट एनर्जी, मेटल, PSC, कमोडिटी ये पहले टॉप गेनर्स है। इसमें आप कौन से स्टॉक्स यहाँ चूज करना बेहतर रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की चाल नीचे की तरफ है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो वैसी फेवरेबल सिचुएशन अभी बनी हुई है। मेटल्स की ये चाल, इस रैली में पार्टिसिपेट करने की सलाह कहाँ होगी राजेश? जिंदल स्टील भी अच्छा चल रहा है, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स भी है, हिंद कॉपर, थोड़े से PSU स्टॉक्स भी आप ले लें इसमें। 2 स्टॉक क्लियरली पसंद आ रहे हैं। पहला तो हिंडाल्को है, आपने ऑलरेडी इस पे बात किया, इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आया हुआ है और अगर हम देखें इसके डेली, वीकली, मंथली सेटअप तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हिंडाल्को में हमें लगता है एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, 535-540 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 507 रुपए के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो माइंस एंड मिनरल में NMDC पे भी फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट और एक आउट परफॉर्मेंस NMDC में भी देखने को मिला है। जिस तरीके से NMDC का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 192-195 की तरफ आते हुए दिखेगा। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है NMDC को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 174 के आसपास, टारगेट 195-200 तक आते हुए दिख सकते हैं। को आप इन्होंने आयरन और प्राइसेस भी बढ़ाए थे लास्ट वीक, 4.5% तक की तेजी के प्राइस हाइक लिया था, तब से काउंटर चल रहा है, इनफैक्ट उससे पहले ही चल रहा है। तो इससे मेटल्स में अच्छी मूव है। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में भी जो मूव कैप्चर हो रही है, क्योंकि क्रूड नीचे है प्लस इनके वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन इनके इतने कुशन्ड ऑलरेडी थे, तो इन सब रीजन से भी आप OMCs की चाल देखना और बड़े बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ बने हुए हैं बाजार पर एक फंडामेंटल नजर देने के लिए। आशीष, ऑलरेडी चल रहे हैं, चल चुके हैं ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स इस वक्त, और ये जो HSPC के जैसे बड़े बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं, BPCL पर उन्होंने 555 तक का टारगेट दे दिया है, HPCL के एक राइट इशू का भी एक रीजन है, पर आप इसमें भी आप कितनी तेजी, कितना मोमेंटम देखते हैं इस लेग ऑफ रैली में? हम इस वक्त किस फेज में है ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स के? जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं अभी भी अंडर वैल्यूड है। यदि देखा जाए, आप BPCL की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर ये कोट कर रहा है और 18,000 करोड़ का शायद उनका मुनाफा था पिछले 6 महीनों का,
और अब मेरा मानना है कि पिछले 1 साल से चूंकि कोई भी प्राइस हाइक नहीं लिया गया या प्राइस रिडक्शन नहीं लिया गया, तो वो अच्छा खासा मुनाफा आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी ये कंपनियां रिपोर्ट करने वाली हैं। तो बिल्कुल नजर रखनी चाहिए यहाँ पर HPCL, BPCL दोनों पर, और मैं काफी बुलिश हूँ। और मुझे लगता है जो PSU स्टॉक्स में अभी जो पर्टिकुलरली ऑयल केमिकल स्टॉक्स है, जहाँ पर ये रैली मिस आउट हुई है पिछले कुछ सालों से, अब समय आ गया है क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और क्रूड में कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ से उम्मीद नहीं की जा रही है, तो उनके मार्जिन भी इंटैक्ट रहने वाले हैं। मुझे लगता है HPCL जैसी कंपनी भी इस साल करीब 20,000 करोड़ का मुनाफा बिल्कुल करेगी। HPCL ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ तक का भी प्रॉफिट कर सकती है। तो दोनों ही स्टॉक अंडर वैल्यूड है, दोनों पर बाय की तरह है। दोनों पर यहाँ से बाय की सलाह है, लेकिन हम जिस बड़ी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं HSBC की, जो दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, एक्चुअली साइट क्या की गई है बातें इस रिपोर्ट में, टारगेट्स क्या है, शीशा से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। शीशा बताएं। जी हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज काफी तेजी देखने को मिल रही है। HSBC की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। HSBC ने अपने रिपोर्ट में टारगेट प्राइस बढ़ाया है और जो पहले होल्ड की रेटिंग दी थी वो भी अपग्रेड कर दी है और अब खरीदारी की राय दी है तीनों ही काउंटर्स पर। सबसे पहले BPCL की बात करते हैं, जहां HSBC ने पहले 340 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया था, वो अब बढ़ाकर 555 रुपीज प्रति शेयर का कर दिया है। HPCL की बात करें तो उसमें भी 215 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट था, वो अब बढ़ाकर 375 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी 80 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट अब बढ़ाकर 130 रुपीज प्रति शेयर कर दिया है। HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बातचीत की। उनका मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी अच्छा है इस सेक्टर के लिए। और बाकी ट्रिगर्स की बात करें तो बैलेंस शीट की पोजीशन काफी अच्छी है और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी लोअर साइड पे है, जिसके चलते नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसी रिपोर्ट के चलते जो HSBC से आई है, तीनों ही काउंटर्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है। HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आज 2 से 5% का अपमूव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो निश्चित तौर पर ये अपग्रेड और ये सारे के सारे मोमेंटम में है शेयर, और कहीं ना कहीं क्रूड का सपोर्ट भी मिल रहा है। क्रूड एक रेंज में ही है, जो थोड़ी सी चिंताएं हुई थी जब $97 के आसपास क्रूड गया था, लेकिन उसके बाद अब एक दायरे में क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो वो फेवरेबल कंडीशंस लगातार OMCs के लिए बनी हुई हैं। अब लगातार तेजी हुई है, आज भी तेजी हो रही है। राजीव जी, IOC हो या फिर BP या फिर HP, चारों तरफ हम तेजी देख रहे हैं इन स्टॉक्स में। आप ये बताइए कि अभी कहां पर मूव बाकी है, अगर किसी को ट्रेड करना हो तो आपके हिसाब से मौके कहां पर बन सकते हैं अभी? PCL हिंद पेट्रो तो हमने शो की शुरुआत में इसको रिकमेंड भी किया है और 355 360 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हमें लगता है जिस तरीके से HPCL और BPCL दोनों के स्ट्रक्चर बने, दोनों स्टॉक में और भी तेजी यहाँ से आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। काफी बड़े समय के बाद एक ये बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। तो ये जनरली मोमेंटम हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा। BPCL में भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 440 450 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो BPCL HPCL दोनों पे ही बाय करने की सलाह है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो IOC का मोमेंटम भी काफी इंकरेजिंग है, 105 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो IOC में भी यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। 104 के स्टॉप लॉस है, अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 120 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमें यहाँ पे पसंद आ रही है। टेक्निकली तीनों के स्ट्रक्चर बुलिश बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे मोमेंटम फर्दर आगे आने वाले हफ्तों में भी देखने को मिलेगा। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, एनर्जी स्पेस में आज हम देखने की तेजी देखने को मिल रही है। एक और खेमा गर्म है, वो है पावर का। अडानी पावर की हमने बातचीत की, वहां पर ग्रुप स्पेसिफिक न्यूज भी है, उसके दम पर वो शेयर चल रहा है। लेकिन टाटा पावर हमने सितंबर में भी देखा था कि 270 रुपए के आसपास भाव हो गए थे, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ शेयर, 15% के आसपास नीचे आया, फिर से आज बाइंग उसमें दिख रही है। और पावर, अगर आप इंडेक्स को देखेंगे, BSE पावर इंडेक्स को, तो वहां पर 3.5% के आसपास के बढ़िया मूव्स हैं। ध्वनि पावर स्टॉक्स में, क्योंकि लगातार तेजी पावर स्टॉक्स में हुई है और हर खेमे में तेजी हुई है, जितने भी वर्टिकल्स हो सकते हैं। आपको कहीं मौके दिख रहे हैं अभी?
जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जैसे आपने टाटा पावर का स्टॉक मेंशन करा है, उसी स्टॉक को यहाँ पे आप BTST करके चल सकते हैं। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो 275 के बाद स्टॉक के अंदर फर्दर एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जहाँ पे 285 तक का यहाँ पे एक अप मूव पॉसिबल है। ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है तो आप 266 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। बढ़िया है। 266 रुपए का स्टॉप लॉस टाटा पावर में BTST ट्रेड के भी मौके आपके लिए बन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो BTST के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। आप नहीं जाएगा। ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप मार्केट के हिसाब से चेक करें तो निफ्टी समय 76 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी समय करीब 95 पॉइंट ऊपर, दोनों अपने रेजिस्टेंस जोन पे रुके हुए हैं। देखते हैं आज पार होता है कि नहीं होता। प्रोबेबिलिटी हाई नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पार होगा। हो सकता है गैप के साथ ही करे। मेरे को भी ऐसा लगता है, राजेश सर भी अब आज सबको नोटिस कराते हैं कि सामने सामने पे चल रहा है, डाटा चेंज हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कल शायद गैप के साथ ही आपको पार करता हुआ दिख जाए। इसमें BTST करने के चांसेस क्या, एक बार ये पता कर लेते हैं। राजेश सर, मैं सीधा फ्यूचर्स को अगर आज लिए हैं या फिर मैं एक दो दिन लेके बैठा हूं तो मेरा थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं और माल भरूं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लिया जा सकता है अगर गैप आने जा रहा है तो। आप कुछ मेरे को ऑप्शन दे सकते हो सर? आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप इंडेक्स की भी दे सकते हो, आप स्टॉक्स की भी दे सकते हो। तो डिम्पी जी देखिए, ऑप्शन में निफ्टी पे ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अब हमें लगता है जिस तरीके से आज डेटा बना है ये अब ये मोमेंटम टूवर्ड्स 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 19,900 का कॉल ऑप्शन जो कि करंट एक्सपायरी का ये 64 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करे। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 35 रुपए के आसपास और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के 120 125 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है 19,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 125 तक का टारगेट आ सकता है। 64-65 रुपए की कॉल है। 20, 25, 30 रुपए तक का आप चाहें तो एक स्टॉप भी लगा सकते हो। आधे पैसे जाएंगे, डबल होके आएंगे। 19,900 की स्ट्राइक की कॉल है। 30 नवंबर जो बृहस्पतिवार को एक्सपायर हो रही है, एक ऑप्शन हमने आपके लिए ढूंढा है, आप चाहें तो उसका फायदा ले सकते हैं। अगर कल गैप मिला तो कल आप ओपनिंग में भी काट देना है इसको। अगर कल गैप नहीं मिला फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये सारा का सारा सिर्फ गैप के हिसाब से चल रहा है, सामने पे बाजार नहीं चलेगा, जो करेगा गैप से करेगा। एक शेयर में आपको और पता करता हूँ, मुझे धोनी आपसे पता करता हूँ। मैंने कई ऐसे छोटे शेयर्स बताए जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, SCC नोटिस करवाया, स्विट्जरलैंड करवाया। उसी कड़ी में एक और शेयर भी नोटिस करा रहा हूँ, IFCI का बेस बन चुका है, ये मेरे को शेयर लगता है। आप एक काम करेंगे, IFCI का 5 साल का चार्ट दिखा सकते हैं, जरा दिखाइएगा। अभी 23 चल रहा है, 18 से 23 तक का चार्ट दिखाना आप। हाँ, तो ये शेयर अपना बेस बना चुका है, 200 दिनों के एवरेज ऊपर आ चुका है मंथली बेसिस पर। अब मेरे को जरा आपसे ये पता करना है कि और कितना चल सकता है। धोनी, एक बार जरा IFCI बता पाए तो आप। मेरे पास चार्ट अभी 1 साल का है। जी बिल्कुल डिम्पी, ये स्टॉक के अंदर हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स पे इसके अंदर जो है स्टॉक ने अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस करा है। तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है कि आपका मंथली पे, वीकली पे, डेली पे, हर एक जगह पे यहाँ पे स्टॉक जो है वो है बुलिश मूव यहाँ पे दर्शा रहा है, तो उसको कंफर्म करता है। यहाँ पे करंट लेवल से आप डेफिनेटली इसके अंदर बाय कर सकते हैं। 26 रुपीज का जब लेवल ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो इसके अंदर और फर्दर एक अपसाइड जो मोमेंटम के साथ पुश देखने को मिलेगा। आप करंट लेवल से भी इसके अंदर ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप नीचे की तरफ में मेंटेन रखिए, और नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन के रखना है तो आपको 23 रुपए 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। ये IFCI का जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में चेक कीजिएगा। जो लाइन लगी है ना, एक किस्म से वाघा बॉर्डर जैसी है। इसके ऊपर का अलग हिस्सा है, इसके नीचे का अलग हिस्सा है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, डबल बॉटम जिसको हम कहते हैं, वो आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। कहेंगे तो आपको ड्रॉ भी करके दिखा दूंगा। इस सॉर्ट ऑफ अ डबल बॉटम है ये। और उसके बाद आप देख रहे होंगे एवरेज का ब्रेकआउट है। बेहतरीन शेयर है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लीजिएगा, हमारे कहे पे भले ना भी जाएं आप, तो एक बार पूछ लीजिएगा कि मैं IFCI थोड़ा लेके रखना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक सरकारी कंपनी और भी है जिसके री रेटिंग, जिसके अच्छे दिन जरूर आएंगे। ITI के आए हैं, औरों के आए हैं, तो इसके क्यों नहीं आएंगे।
IFCI भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, बस इतना मेरा कहना है। प्रियंका, चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। जितने भी ऑटो एंसिलरी हैं उनमें भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, पर एक स्टॉक जय भारत मारुति, ये एक रेंज में फंसा हुआ था बहुत समय तक, आज इसमें एकाएक 5% की मूव है। राजेश, एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे क्या ये भी एक फेडिंग रेंज में आ गया है, और अगर हाँ तो किन लेवल्स के लिए इनमें एंटर करना चाहिए? राजेश, तो देखिए पूरे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और अगर हम देखें तो सारे ही स्टॉक्स एक अच्छे तेजी में बने हुए हैं, ऑटोमोबाइल एज वेल एज ऑटो एंसिलरी। वहीं हम अगर जय भारत मारुति की बात करें तो जय भारत मारुति में भी जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, ये स्टॉक को पे होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके की तेजी यहाँ पे आज के सेशन में बनी है, हमें लगता है इसका जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकता है वो 118-120 की तरफ आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से जिसके पास भी पोजीशन है वो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जो ट्रेल करना है वो करीब होना चाहिए 106 के आसपास। तो जय भारत मारुति को भी होल्ड किया जा सकता है अपसाइड के टारगेट के लिए, क्योंकि पूरा इस ऑटोमोबाइल सेक्टर हमें लगता है कि फर्दर और यहाँ से तेजी एक्सटेंड करेगा। तो ऑटो एंसिलरी दोनों ही सेगमेंट में हमें लगता है बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। में इंटरेस्ट है, और ये स्टॉक अभी चला नहीं था, कुछ समय से ब्रीदर एक रेंज में फंसा हुआ था, इसलिए आप यहाँ पर एक मूव देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की मूव आपको आज PSU स्पेस में एनर्जी पैक में अच्छी खासी दिख रही है, कोल इंडिया के इन लेवल्स पे किस तरह का वैल्यूएशन दिखता है आपको आशीष? 340 के आसपास यहाँ है, बात इस तरह की भी जा रही है, क्योंकि हिंद कॉपर, कोल इंडिया, इनमें एक सरकारी कंपनियों में जिस तरह का मूव चल रहा है, कोल इंडिया इस वक्त और इस साल आपको कोयले की कोई कमी की न्यूज नहीं दिखाई दी। इन्होंने प्रोडक्शन तो अपनी बढ़ाई है क्लियरली, लेकिन जो नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्टेड है, आप फंडामेंटली कितना एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए कितना टारगेट देखते हैं कोल पे? बिल्कुल, एक सबसे पहले तो पावर सेक्टर में एक बिल्कुल नया एनर्जी आया है। हमने देखा NTPC जैसे स्टॉक में भी 100 रुपए का अपसाइड पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है, और BHEL जैसे स्टॉक भी चल रहे हैं। तो अब कोल इंडिया का स्टॉक भी ऑलमोस्ट आप अपने देखें तो 52 वीक हाई के पास में अब ट्रेड करने पहुंच गए हैं। इसके अलावा नंबर्स पे नजर डालें तो कहीं कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लास्ट ईयर भी 28,000 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का। इस साल भी मेरा मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से कोल के रेट्स हैं और वो अवेलेबिलिटी, क्योंकि गर्मी इस बार काफी एक्सटेंडेड है, आप देखें तो बिल्कुल नवंबर दिसंबर आने को है, फिर भी यहाँ एयर कंडीशनर चल रहे हैं। तो बिल्कुल पावर्स की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऑल टाइम हाई लेवल पर है, तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक रहेंगे। तो हम जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि पावर सेक्टर में काफी तेजी, क्योंकि डिमांड और प्राइस कम नहीं हो रहे हैं इस बार विंटर आने के बाद भी, और इसका बिल्कुल बेनिफिट कोल इंडिया जैसे स्टॉक को भी मिलेगा। और कोल के जो उन्होंने पिछले कुछ समय में अपना सप्लाई चेन में काफी इंप्रूवमेंट किया है, तो कहीं कोई लॉजिस्टिक्स के भी इशू नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे भी अभी नजर रखने का टाइम है। और PSU एज अ पिक मुझे लगता है कि अभी भी अंडर प्राइस है, इसमें 370-380 के लक्ष्य भी जल्दी देखे जा सकते हैं। 370-380 के लक्ष्य कोल इंडिया के लिए बढ़िया है। LIC के शेयर में हमने देखा था कि शुक्रवार को बहुत जबरदस्त तेजी आई थी, और LIC के साथ साथ इंश्योरेंस स्पेस के बाकी जो सरकारी शेयर थे, न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC, वहां पर भी तेजी थी। आज LIC को लेकर एक खबर भी है, और एक खबर यह है कि इस हफ्ते LIC 10% पे गारंटेड रिटर्न वाला प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो दिलचस्प चीज ये। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर मतलब जो निवेशक हैं शेयर के वो भी खुश होंगे, और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं वो भी खुश होंगे। बताइए अपडेट क्या आपके पास? देखिए, LIC से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC जो गारंटेड रिटर्न का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। 10% की गारंटी दी जाएगी इस प्रोडक्ट में, और ये जो प्रोडक्ट का नाम होगा जीवन उत्सव, और ये जो लॉन्च होने जा रहा है 29 नवंबर, यानी कल से ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल होगा। जो भी इसको खरीदना चाहेगा वो 29 नवंबर से इस प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। इसकी खासियत होगी इस प्रोडक्ट की 10% रिटर्न का, यानी एक तय अवधि तक आपको प्रीमियम जमा करना है, और उसके बाद जो वेस्टिंग डेट है उसके बाद से लेके आजीवन यानी सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपको
सालाना 10% की गारंटी दी जाएगी। सम एश्योर्ड, जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा उसका 10% जो सालाना है वो रिटर्न दिया जाएगा और इस प्रोडक्ट में जो पॉलिसी होल्डर को LIC के द्वारा गारंटी दी जाएगी आजीवन, यानी सम एश्योर्ड का जो 10% की रिटर्न की गारंटी वेस्टिंग डेट यानी कुछ जिस अवधि तक आपको प्रीमियम जमा कराना है और वेस्टिंग पीरियड के बाद आजीवन सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में इसका जो 10% की गारंटी ये प्रोडक्ट देगा है। जिस तरह से LIC अपना जो फोकस है वो नॉन पार प्रोडक्ट पे बढ़ा रहा है, तो ये जो गारंटेड प्रोडक्ट है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट होगा और इसके अलावा दिसंबर से लेके मार्च तक 4 और नए प्रोडक्ट जो है वो LIC के द्वारा लॉन्च किए कि जो कुल कारोबार में नॉन पार प्रोडक्ट का जो हिस्सा है वो 10% का है और उससे LIC बढ़ा के 15% तक ले जाना चाहता है, जिससे जो नॉन पार प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहा है LIC उससे जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसको ग्रोथ मिलेगी और उसी पर फोकस रखते हुए LIC जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है इसको काफी गेम चेंजर प्रोडक्ट माना जा रहा है LIC के लिए, जिसमें LIC जो अपने पॉलिसी होल्डर्स को सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 10% रिटर्न की गारंटी देगा सम एश्योर्ड के। ठीक है अनुराग, शुक्रिया। तो एक अच्छी खबर LIC की तरफ से। हालांकि ये एक डिबेट का विषय है कि आपको इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस के लिए खरीदना चाहिए या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट वाला भी एंगल आपको तलाश करना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर LIC काफी डोमिनेंट प्लेयर है, पुरानी कंपनी है और इन प्रोडक्ट्स के दम पर उसने अपनी मार्केट में जो अपनी पकड़ है उसको मजबूत करके लगातार रखा हुआ है। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीवन उत्सव के नाम से ये प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन शुक्रवार को एक बड़ी तेजी, लेकिन अभी भी लोगों को भाव याद है LIC के 890 रुपए कर्मचारियों के लिए, रिटेल के लिए 904 रुपए, वो अभी भी दूर है। तो किसी के मन में अगर ये सवाल उठ रहा हो कि क्या इसको होल्ड करके रखें, ये जो हाल फिलहाल की तेजी आई है क्या उनके भाव के करीब ले जाएगी, आप क्या सलाह देंगे शेयर को लेकर? देखिए, धीरे धीरे करके अब इंचअप हो रहा है LIC का स्टॉक भी और कैचअप कर रहा है दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स को भी, और मेरा मानना है जो वीक हैंड्स थे वो अब स्टॉक में से निकल चुके हैं और अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे आइडियाज की कमी है मार्केट में, तो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी वैल्यू बाइंग ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए LIC के स्टॉक में हमने देखा थोड़ा मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिला है। जहाँ तक जीवन उत्सव की पॉलिसी की भी बात है, आई थिंक ये भी एक अच्छा उनका प्लान है और काफी एग्रेसिव मार्केटिंग भी हो रही है इसकी, और यदि इसमें अच्छा मोबिलाइजेशन हो जाता है तो आप देखेंगे कि LIC के स्टॉक में यहाँ से और अपसाइड भी हम देख सकते हैं। तो मेरी स्टॉक में किसी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है और थोड़े दिन हमें जीवन उत्सव का आउटपुट भी देखना चाहिए कि कितना उसमें मोबिलाइजेशन LIC का कर पाता है, बट अभी इस लेवल से बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनसाइड नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। TCS की खबर आने के बाद कुछ IT कंपनीज भी ठीक हुई है। एक बार जरा आप इन्फोसिस के चार्ट दिखा सकते हैं इंट्राडे, TCS भी दिखाइएगा, इन्फोसिस भी दिखाइएगा। ये TCS की खबर, TCS का चार्ट, साथ ही इन्फोसिस भी दिखाई। डेज हाई तो बायबैक 1 से 7 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसकी और सारी डिटेल्स आप नीचे देख पा रहे हैं, हमने नीचे बैंड में डाल दी है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है हम वो सब डालते जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक, इससे हुआ क्या है कि थोड़ा सा वापस से मोमेंटम IT कंपनीज का आया। IT कंपनीज जब भी चलेंगे निफ्टी को एकदम से ऊपर लेके आएंगे। जरा स्क्रीन पर निफ्टी भी दिखाइए आप, निफ्टी को एक मिनट स्क्रीन पर दिखाइए। ये 19,886 हो चुका है, यानी कि 19,900 कोई बड़ी बात नहीं कि आज ही आज में अभी में लग जाए, और कल जब गैप मिले तो आप सीधा 20,000 के दर्शन भी करें। तो यही बात हम आज सुबह से भी आपको नोटिस करा रहे थे कि थोड़ी लीडरशिप चाहिए IT की। हमने सुबह आपको ध्यान है 3 चीजें नोटिस करवाई थी, फर्स्ट बैंक, सेकंड IT, थर्ड रिलायंस और HDFC का कॉम्बिनेशन। उसमें IT की जैसी ही खबर आई तो मैंने सारे IT कंपनीज को चेक किया, खासकर बड़ी वाली को। मेरे को इन्फोसिस और TCS ही अपने आप में पर्याप्त दिखे। अब बात जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा हुआ आप, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब दिखा हुआ आप, और फिर दिखाना HDFC बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान अभी लास्ट में थोड़ा सा ठीक हुआ है, यानी कि आपके जो 3 कंपोनेंट जो सुबह में आपको नोटिस कर रहा था, 2 कंपोनेंट में अच्छी क्लोजिंग हमको मिल रही है। मेरे को एक काम पता करना है, राजेश सर से पता करते हैं। राजेश सर, ये IT कंपनीज का कुछ BTST करके जाना बनता है क्या? हालांकि खबर मार्केट को पता ही है TCS के बायबैक के बारे में, ऐसा नहीं कि नई खबर आई, बस थोड़ा टाइम आ गया, डेट आ गया, 1 से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा टाइम।
तो देखिए डीपी जी रिकवरी तो आईटी स्टॉक्स पे बनी है लोअर साइड से। टीसीएस में अगर हम सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके आज पुल बैक जरूर बनाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे टीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है डाउन साइड का वो करीब है 3440 3450 के आसपास। वो लेवल अगर नहीं टूटेंगे तो यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेंड जरूर बनते हुए दिखेगा टीसीएस में टूवर्ड्स 3500 3520 जो कि इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल है हायर साइड पे। तो वो लेवल को जरूर देखना चाहिए। वहीं अगर हम देखें बाकी दूसरे आईटी स्टॉक्स तो अभी भी जो आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है वो मिड कैप आईटी में ही बना हुआ है। तो हमें लगता है कि लार्ज कैप आईटी की कंपेयर में मिड कैप आईटी में अभी मोमेंटम की क्लियरिटी है और वहाँ पे लगता है कि हमें आउट परफॉर्मेंस रहेगा। इन्फोसिस भी हालांकि लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी जरूर यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि स्लो स्टडी जरूर मोमेंटम यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में बाइंग साइड का रहेगा। इन्फोसिस में भी यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया है तो 1425 ये लेवल को ध्यान रख के इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लेवल नहीं टूटता है तो ये स्टॉक भी यहाँ से थोड़ा पुल बैक में 1477 और 1480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। पार्टिसिपेशन आया ना इसने थोड़े से मूड और माहौल को ज्यादा बेहतर कर दिया है। देखिए जब रुकी हुई चीज चलने लगती है ना आपको खुशी ज्यादा होती है, चली हुई चीज चल रही होती है ना तो खुशी का लेवल एक नॉच कम होता है। आज अडानी ग्रुप ने और दूसरा आईटी कंपनीज ने मार्केट के मूड और माहौल को ठीक किया। अडानी ग्रुप के शेयर्स भी काफी दिनों से रुके हुए थे, एकदम से चले सर्किट तक लगे। आज फिर से आईटी कंपनीज आई हैं तो मार्केट इस जगह पर आके रुक गया है कि जहां पे जो ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ना उनको मजा आ रहा है मार्केट के अंदर कि चलो ठीक है भाई आज अच्छी क्लोजिंग तो करके जा रहा है, कल की कल देख लेंगे एक बार। कम से कम ये तसल्ली आ गई आज, नहीं तो 10 दिन से तसल्ली नहीं आ रही थी। आपके तसल्ली का दिन है ये, एक्चुअली में डे ऑफ तसल्ली है ये। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। चलिए तो निफ्टी की तेजी तो अब आपको 19,900 के पास दिखाई दे रही है और क्लोजिंग भी लग रहा है कि 19,850 के ऊपर करेंगे। ब्रेकआउट दिया है बाजार ने यहाँ से और 20,000 तक के लेवल्स की जो तैयारी है उसमें कौन कौन से स्टॉक जैसे से आज एनर्जी, मेटल, पीएसयू, पीएससी स्पेस तेज है, अडानी स्टॉक्स तेज हैं। यहाँ से बीटीएससी स्टॉक्स हैं कौन कौन से, और ऑटो स्टॉक्स में भी मूव बनी हुई है क्योंकि जो मंथली सेल्स फिगर्स आनी होती है उसकी बहुत हद तक मूव के कैप्चर पिछले हफ्ते इन ऑटो स्टॉक्स में कर ली है या ये भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स है। एक बार समझ लेते हैं ध्वनि, यहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगी? प्रियंका, यहाँ से काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पोजीशन है उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। मेरी तरफ से यहाँ पे जो 3 स्टॉक्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बीटीएससी करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा है कि जो रिवर्सल हमें यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिला है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में पिछले आधे घंटे में, तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई का काउंटर है जो मुझे अच्छा लगता है। करंट लेवल से आप एसबीआई को यहाँ पे बीटीएससी करिए। टारगेट जो है वो 570 का रहेगा, 560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है तो एसबीआई लाइफ का यहाँ पे रखता है। एसबीआई लाइफ के अंदर भी साइंस ऑफ रिवर्सल बहुत ही क्लियर है। करंट लेवल से आप एसबीआई लाइफ को भी यहाँ पे बीटीएससी करिए। आपको जो है वो 1440 तक का एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1390 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। और तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे है वो इंडिगो का है। इंडिगो के अंदर हमें कंसोलिडेशन मूव का यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमें देखा है कि एक यहाँ पे जो रेंज है वो ब्रेक नहीं हो रही थी, उसको ब्रेक कर रहा है करंटली स्टॉक और क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल भी बन सकता है जिसके अंदर आपको 2750 तक का टारगेट मिलेगा और 2600 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। नहीं, वो भी लार्ज कैप लेंडर पीएसयू स्पेस एसबीआई को यहाँ से हम बीटीएससी करके जा रहे हैं और वो भी वो स्टॉक स्पेशली 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स के ये स्टॉक्स लगाट रहे हैं, पीएसयू बैंक्स कम से कम। लेकिन जिस तरह की मूव बैंक्स में दिख रही है, तेजी आपको इस वक्त इंडेक्स पे दिख रही है, ये स्टॉक मूविंग हो सकते हैं। ठीक है राजेश, आपकी भी बीटीएससी ट्रेड लेंगे, लेकिन क्विकली एक बार विनी से आज के जो बीएससी और एमसीएक्स दोनों ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो तेजी बनी हुई है, कुछ ट्रिगर्स भी क्योंकि एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, एमसीएक्स को एक मैनेजमेंट रोल की तलाश है, इस वजह से आपने तेजी देखी है, बट और डिटेल्स हमें विनी समझा रही है। विनी बताएं।
एब्सोल्युटली, ये दोनों स्टॉक में काफी तेजी देखी है आज। तो पहले तो बात करते हैं बीएससी पे। यहाँ पे जेफरीज की एक जो नोट आई हुई है, उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है कवरेज बीएससी के लिए। बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है अराउंड 2700 रुपीज पर शेयर। और देखिए तो आज स्टॉक ने काफी अच्छा मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 8-9% अपटेक ऑलरेडी दिख रही है, तो ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये प्राइस से भी 20% लगभग ऊपर जा सकता है बीएससी का स्टॉक प्राइस। उसके अलावा मेन रीजन क्या है, डिजिटलाइजेशन जो ट्रेंड है वो सपोर्ट करेगा इंडियन कैपिटल मार्केट्स को, वहां पे फोकस होगा और वो सपोर्ट करेगा बीएससी के ग्रोथ को। और डेरिवेटिव साइड पे है, वो बिलीव करते हैं डेरिवेटिव साइड उनके कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में अराउंड 35% अकाउंट करेगा। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, तो जो सपोर्ट करेंगे उनके स्ट्रीम्स प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए और बीएससी के लिए। वहां पे ऑल्सो वो एक्सपेक्ट करें कि 150% जंप दिख सकता है FY24 के नंबर्स में, अर्निंग्स में, और ओवरऑल नेक्स्ट 2 साल में डबल हो सकता है यहाँ पे रेवेन्यूज भी। तो यस, जेफरीज काफी पॉजिटिव है यहाँ पे, वैल्यूएबल्स भी काफी, वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, इसीलिए इनिशिएट कर रहे हैं बाय रेटिंग के साथ। इसके अलावा एमसीएक्स की बात करें तो एक न्यूज है कि एमसीएक्स एप्लीकेशन बुला रहे हैं एमडी और सीईओ के रोल के लिए। और आईएफएल से एक नोट भी आई हुई है जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया है एमसीएक्स के स्टॉक को। FY25 और FY26 की जो ईपीएस टारगेट है वो अपग्रेड कर दिया 20 to 25% से, क्योंकि हायर वॉल्यूम्स दिख रहे हैं अभी एमसीएक्स में भी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट है जो सपोर्ट करेगी कंपनी को ग्रोथ को। और वैल्यू ऑफ एमसीएक्स करंटली है 35 टाइम्स FY26 के ईपीएस देखे तो, इसीलिए वहां पे भी वो लोग रिटायरिएट करे बाय रेटिंग। तो आईएफएल ने भी बाय रेटिंग मेंटेन किया है एमसीएक्स के लिए, और जेफरीज ने इनिशिएट किया कवरेज बाय रेटिंग के साथ बीएससी के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपने दोनों स्टॉक्स के पीछे और डिटेल में हमें उस ब्रोकरेज नोट के डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए वेरी क्विकली, बीएससी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि दोनों में अच्छी खासी तेजी है। ऑफकोर्स दोनों एक मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 8-8.5% तेजी बीएससी पर है। ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कौन से करने हैं, राजेश कौन से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? राजेश, कोई नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं? आप इन स्टॉक्स को भी चूज कर सकते हैं। क्या होंगे आपके यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड्स? प्रियंका जी, देखिए बीएससी और एमसीएक्स तो एक अच्छे मोमेंटम में है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ट्रेड लॉन्ग साइड का कैरी करेंगे। नए स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं उसमें हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में हीरो मोटर को यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और पूरा सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो मोटर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीएसटी के टारगेट 3680-3690 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3595 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद है वो रियल एस्टेट स्पेस है और उसमें लगता है प्रेस्टीज को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से आज स्टॉक में ब्रेकआउट बने हैं, ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और हमें लग रहा है कि प्रेस्टीज के नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं 990 से 1000 की तरफ, ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 942 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा स्टॉक जो हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो है एनटीपीसी का। पावर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना है। एनटीपी अपने सीरीज के आखिरी पड़ाव में हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसमें पूरी सीरीज में एक आउट परफॉर्मेंस बना है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हम इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 268 की तरफ। और एनटीपीसी में स्टॉप लॉस जो रखना होगा बाय करने का वो होगा करीब 253 के आसपास। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हो गए हैं जिसपे आपको ज्यादातर में बीटीएसटी, एसटीबीटी जैसे ट्रेड आपको मिल रहे होंगे। वापस से आइए, एक बार जरा निफ्टी को दिखाइए। ऑलमोस्ट 19,900 के आसपास पहुंच ही गया। 104-105 पॉइंट की बढ़त है। ये आज 900 दिख गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपको गैप भी मिलना चाहिए। और हमने थोड़ी देर पहले राजेश सर से पता किया था, वो भी कह रहे हैं कि एक 19,900 की स्ट्राइक की कॉल आपको प्लस। एक बार दिखा सकते हैं इसका रेट क्या है? 64 रुपए भी सर ने दी थी अभी। ये 19,900 की 30 नवंबर वाली कॉल का एक बार जरा रेट सामने दिखाइए, क्या रेट आ रहा है? क्योंकि बाजार चला है पिछले 10-15 मिनट के अंदर। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है जो हमने पता किया था? नहीं, ये तो हमने आपको भाव बताए थे कि 125 तक का टारगेट है। सामने वाले दिखा सकते हैं आप? लाइव प्राइस जिस पे आते हैं, 30 नवंबर लिखा था सामने, 19,900 की कॉल है। ये तो आपने टारगेट स्टॉप लॉस दिखाया है। यस, ये 83 रुपये हो गई है बॉस। राजेश सर आपको ध्यान है ना? सामने रखो ना 30 वाली। 64 रुपये 65 रुपये का रेट था सर, ये 85 रुपये का रेट आ गया सर। ये 20 पॉइंट का गेन आ गया आपको ऑप्शंस के अंदर। आपके सामने पूछा, आपके सामने राजेश सर ने बताया, आपके सामने ही कॉल चली।
86 रुपए का रेट अब आप सामने देख पा रहे हैं, 125 का टारगेट है, अब 87 का रेट भी आ गया है। अब बस मेरे को यही आपसे पता करना है कि एक बार के लिए इसको ले जाए ना राजेश सर, ऑलरेडी 20 से 25 पॉइंट के गेन में है, लेके जा रहे हैं तो और प्लस मारेंगे और चलेगा। बिल्कुल डिम्पी जी, लेके जाना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट में आज जो मूव आया, ये जो ब्रेकआउट हुए वो डेटा जो चेंज हुआ है वो लाइव मार्केट हुआ है, तो काफी यहाँ पे सोच समझ के ही पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में तो ये होता है कि एक पैनिक में पोजीशन शिफ्ट होती है, लेकिन ये लाइव मार्केट में जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुआ है तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये पोजीशन अब लॉन्ग साइड की कैरी करना चाहिए, कॉस्ट के आसपास अपने स्टॉप लॉस ले आए इस ऑप्शन में, और हमें लगता है कल मॉर्निंग में ये टारगेट जो हमने सजेस्ट किए थे उसके आसपास ये कॉल ऑप्शन ओपन होते हुए दिखेगी, वहां पे आपको प्रॉफिट आप वहां पे बुक कर सकते हैं। बार तो सिंपल सा कहना है कि सर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने सामने ट्रेड बता रहे हैं, सामने सामने टारगेट स्टॉप लॉस है। आज सुबह ATGL हमने आपको नोटिस कराया था 7% पे, फिर हमने 11-12% पे बताया, और खुलेआम कहा कि डाटा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, मैं थोड़ी चला रहा हूँ ATGL को, हम थोड़ी बता रहे हैं अडानी ग्रुप के अंदर, लेकिन डाटा ऐसा बता रहा था कि आज इस शेयर को कोई रोक नहीं सकता, आज ये बहुत जोर का चलेगा, और ये आज में 20% का सर्किट लगा आपकी स्क्रीन पर है। और आज अडानी ग्रुप ने कहीं पर भी कोई फटीकनेस नहीं दिखी, आप उठा लीजिए कोई भी शेयर। और मैं बता दूं, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस, आप इनका एक बार मंथली ईयरली दिखा सकते हैं 52%, जो 52 वीक वाला होता है, सॉरी 52 वीक वाला इन दोनों शेयर्स का दिखाइए। एक वजह है मेरे को इसके पीछे बताने की, देखिए पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और इस तरह के कुछ शेयर्स में चल जाते हैं। ये देखिए अडानी ग्रीन्स, अडानी विल्मर भी दिखाओ, अभी भी 40% का गैप है जहां से टूटे हुए हैं। अब आप दूसरे शेयर दिखाओ 1 मिनट के लिए, बस यही रखो, यस अडानी टोटल गैस 82%, साल का अभी जहां से टूटा हुआ है 1 साल की हो गया है, पूरी खबर को ऑलमोस्ट आने वाले को हो गया 82%। अब 1 मिनट के लिए जरा अडानी पोर्ट का 52 वीक दिखाओगे आप, ये अडानी टोटल गैस का 52 वीक ऐसे लो लगाए रखो, एक विंडो में आप दिखाओ अडानी पोर्ट का 52 वीक लो। अब आप ये चेक करो, तो अडानी पोर्ट जो है ना वो अग्रेसिव शेयर है, उसने खत्म भी किया और चला भी। अडानी टोटल गैस डिप्रेसिव शेयर है। ये जो डाइवर्जन है ना अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट, मैं जानता हूँ कंपनी अलग अलग है, लेकिन ग्रुप तो एक है। अगर एक ग्रुप को एक कंपनी चलानी है दूसरी को छोड़ देगी क्या? दूसरी कंपनी भी तो चलाएगी ना, वो दूसरी कंपनी के अंदर भी तो बिजनेस है। तो अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट से अगर आपको कंपेयर करा दूं तो आप साफ देख रहे होंगे कि कितना बड़ा प्राइस का डिफरेंशिएशन था। इस प्राइस को टिपिकली कैच होने के लिए कई बार आपको न्यूज चाहिए होती है, वो न्यूज आई है। न्यूज पूरे ग्रुप के लिए आई थी, लेकिन इम्पैक्ट 20% का सर्किट अडानी विल्मर पे 10% का और अडानी टोटल गैस पे 20% का सर्किट लगने की वजह ये डाइवर्जन ही था कि आप उनको बहुत देर तक निग्लेक्ट और फॉरगेटेड नहीं कर सकते, कृपा करके उनको भी लाइन में लेके आए। इसलिए उन दोनों शेयर्स पे सर्किट लगा। अडानी एंटरप्राइजेस पे F&O का शेयर होने की वजह से वो अलग तरीके से चलता है। खैर, इससे तो मैं थोड़ा बाहर निकल आता हूँ और 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस लेके जानी चाहिए। ऐसी कुछ खबर क्या है, जी एंटरटेनमेंट में भी रह सकती है। 2-4 दिन से जी भी काफी एक्टिव है। BTST करूँ क्या जी एंटरटेनमेंट? ध्वनि जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक है, स्टॉक ने यहाँ पे एक स्टेबल सपोर्ट लेवल बना रखा है, जिसके ऊपर प्राइसेस हमें मूव होते हुए दिख रहे हैं। करंट लेवल से आप डेफिनेटली इसको BTST कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के यहाँ पे टारगेट जो है वो आपको 264 से 265 तक का एक अपमूव यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको इसके नीचे यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप नीचे की तरफ में 254 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए, सॉरी करेक्शन 250 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 250 का स्टॉप लॉस, कम पैसे जाएंगे ज्यादा पैसे आएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी एंटरटेनमेंट के अंदर तो अभी लीगल वाला मैटर चल रहा है, हम इसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे, आपकी मर्जी, आप छोड़ सकते हैं। मेरा फिर मानना है कि आप साफ सुथरे शेयर्स को पकड़िए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, सबसे आसान तरीका उससे बचने का, लीव दैट शेयर, उसका आप छोड़ दो। आप जहां पे आपका कन्विक्शन हाई है उसी को पकड़ के आप चलो। आप जरा हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 मिनट से मैं ही बात रख रहा हूँ, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा सौदे लेके जाएं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप जो सौदे लेके जाएं उसकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो। आज मार्केट कॉल भी प्लस करवाई है राजेश सर,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। धोनी आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आज समय आपने दिया। और बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका भी। माफी चाहता हूँ मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाया, मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या करते सर मार्केट का मोमेंटम ऐसा था कि जरा टेक्निकल्स वालों को ज्यादा लेना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे भी बातचीत करके। तो कुल मिला के आज मार्केट की क्लोजिंग काफी अच्छी रही है। अब जरा मनीष के पास चलते हैं, उनके पास कल की तैयारी का पूरा उन्होंने तैयारी कर रखी है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष। निश्चित रूप से गिनती, जब मिटका मसाला में आपसे बात हो रही थी तो उस समय हमने बात की थी जब आपसे, तो मैंने कहा था कि 48 पॉइंट का जो है रेंज देखने को मिल रहा है, और आज जो है जब क्लोज होता हुआ दिख रहा है बाजार का रेंज तो 116 पॉइंट का निफ्टी का खासतौर पे। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है, जो लगातार चर्चा कर रहे थे कि बाजार में जो लास्ट के 1 घंटे में मजबूती बढ़ी है, वो ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है कल भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। और आपने तो खुद ही कॉल अभी खरीदने की सलाह दी थोड़ी देर पहले राजेश जी ने, तो उम्मीद करते हैं कि कल भी बाजार में तेजी देखने को मिले। और ऐसे में कहाँ आपको नजर बना के रखने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।